होता। जब दुख पड़ता है तो सारे बड़ा होना भूल जाता है आदमी। दुख जब पड़ता है तो नंगे पांव शिवलिंग पे जाके माथा पटकते हैं, लेकिन जब शिव सुख में होते हैं तो गाड़ियों से मंदिरों के आगे से गुजर जाते हैं। तो देखिए, दुख आपको अपने असली रूप में ले आता है, जो हम हैं, जो आप हैं। तो उस समय उन्होंने शिव को गुरु माना, और जब इसका बहुत सुंदर रिजल्ट हुआ, तुरंत ही इसका परिणाम आया, उनके मन में विश्वास बढ़ा और वो आगरा से साहब से मिलने रांची आए। आने के बाद उन्होंने अपनी उस मेड को भी लाए जो खाना बनाती थी, और उन्होंने कहा, इसने मुझको शिव का शिष्य बनाया, मैं नहीं जानता था साहब। तो आप नहीं जानते कि आप किसको कहेंगे और कौन आपकी बात मान जाएगा, आप नहीं जानते। आप कभी ये मत सोचिए कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। आपके गुरु सबसे बड़े गुरु हैं, आपके गुरु में बहुत ताकत है, हमारे में ताकत नहीं है। एक इंसान में सीमित सामर्थ्य, सीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन आपके गुरु सीमित नहीं हैं, जिनको कहा जाता है ज्ञान के निधि अगम। अब तो कुछ बोलिए, ज्ञान के वो अगम निधि हैं आपके हमारे गुरु। उस गुरु को तीसरे सूत्र में प्रणाम करते हैं हम आप। नमः शिवाय महामंत्र है, महामंत्र से ही प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम भी मन ही करता है, चलिए मंत्र का सहारा ले लेते हैं, लेकिन भाव मन में प्रणाम का होना भी जरूरी है। आपने सोचा है कि शिव चर्चा में कोई कर्मकांड नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कुछ भी अलग से कोई प्रक्रिया, कोई क्रिया नहीं है। मात्र ये 2 सूत्र तो आपके मन में ही करने हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा सूत्र जो है, पहला और तीसरा सूत्र मन में करना है, दूसरा सूत्र व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ाव करता है। और इससे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे परिवार में, हमारे समाज में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, पुरुष स्त्री का जो भेद है, वो भेद भी खत्म होता है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, जिसमें शिव होते हैं और जो सत्य हैं, जो सुंदर हैं, जो सबको शिव जैसा बना सकते हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, जो आपको हमारे मन को अपनी तरफ खींच कर ले जा सकते हैं। गुलाब के फूल को हम मसल सकते हैं, क्योंकि गुलाब कोमल है, सुंदर है, सुगंधित है। लेकिन क्या आपने कभी कांटों को मसला है? नहीं मसला होगा, क्योंकि कांटों को मसलिएगा तो लहूलुहान कर देगा। ठीक वैसे ही शिव गुरु के रूप में गुलाब की तरह ही हैं, सुगंधित।